नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ अफीसा खान। संसद के अंदर लगातार हंगामा मच रहा है। राहुल गांधी का चक्रव्यूह वाला बयान को लेकर पहले से ही चर्चा तेज है, लेकिन इस वक्त संसद के अंदर एक बार फिर से घमासान मच चुका है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछ ली है। वो कह रहे हैं कि जो जाति जिनको अपनी नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी ने बड़ा आरोप अनुराग ठाकुर पर लगा दिया है कि उन्होंने उन्हें गाली दी है। अब क्या राहुल गांधी का संसद के अंदर अपमान हुआ है सत्ता पक्ष की ओर से? इसी पर सवाल और जवाब करेंगे। और इसी के साथ साथ जब अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला ये बोला है कि राहुल गांधी उधार की बुद्धि लेकर आते हैं और उसी बुद्धि पर राजनीति करते हैं। चर्चा करते हैं। गोपाल तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि आज संसद के अंदर जो कुछ चल रहा है वो क्या समझ में आ रहा है सर को। और अनुराग ठाकुर तो मंत्री थे। आज तो अखिलेश यादव ने, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने तंज कसते हुए उन पे कहा, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, आपका दर्द हम चेहरे से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ना जानते हैं चेहरे से दर्द। शायद मंत्री जी अब नहीं रहे, इसीलिए ये बौखलाहट दिख रही है। और आप तो मंत्री थे, और कोई जब मंत्री बनता है और फिर उसी पार्टी की सरकार आती है तो उसका प्रमोशन होता है। लेकिन अनुराग ठाकुर का तो डिमोशन हो गया। क्या कारण था? अब उधार की बुद्धि किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है या किसी और के पास? यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है, जब खैरात में कुछ मिले तो उसकी हैसियत उस व्यक्ति को समझनी चाहिए। आज उन्होंने राहुल गांधी को गाली भी दी, उनकी जाति पर भी सवाल उठाए। और ये अनुराग ठाकुर कोई दूसरे ठाकुर नहीं है, ये वही गालीबाज ठाकुर है जो कह रहे थे कि गोली मारो। जय मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादित हूं। मैं एक संस्कारी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, असंस्कारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, जिस पार्टी में अनुराग ठाकुर जैसे महाबदतमीज लोग ट्रेंड किए जाते हैं। राहुल गांधी ने फिर भी स्पष्ट कहा कि इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज उठाने वालों को सदैव गालियां खानी पड़ती हैं। आप मेरी मर्जी जितनी इंसल्ट कर लीजिए, मर्जी जितनी राहुल गांधी को गाली दे लीजिए, मर्जी जितना राहुल गांधी का अपमान कर लीजिए, लेकिन हम अर्जुन की तरह मछली की आंख को देख रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर इस हाउस में, इस सदन में जातीय जनगणना पास करा करके रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। चाहे आप राहुल गांधी की इंसल्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जातीय जनगणना सदन में पास होकर के रहेगी। राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया। और उन्होंने इतना भी कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मेरी इंसल्ट की, लेकिन मैं इनसे माफी की कोई उम्मीद नहीं रखता हूं। और इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि जिसके संस्कार एक अमर्यादित पार्टी में पले बड़े हों, ट्रेंड किए गए हों, ऐसे व्यक्तियों से मैं माफी की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी उस गाली की परंपरा को जारी रखिए, अपमान करने वाली परंपरा को जारी रखिए। राहुल गांधी जातीय जनगणना कैसे लागू होगी इस सदन में, उस परंपरा को जारी रखने में एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, स्पष्ट कर दिया। और उसके बाद राहुल गांधी के साथी इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर की बोलती ही बंद कर दी। उन्होंने बोला कि सदन में आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो? पूछ करके दिखाओ जाति। तुम हिम्मत है तो दोबारा पूछो, क्यों नहीं पूछा दोबारा फिर? और उधार की बुद्धि तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग लेकर के आए हैं, उधार की बुद्धि तो अमित शाह जैसे लोग लेकर के आए हैं। तथाकथित स्वयंभू चाणक्य कहते थे अपने आप को, उत्तर प्रदेश आप बचा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में जितने आपको हराया, आप उसे हटा नहीं पाए। दिल्ली भी बुला लिया, बावजूद उसे हटा नहीं पाए। आईना दिखाने का काम किया। और उधार की बुद्धि की बात करते हैं, ये तो बहुत ताकतवर होने की बात करते थे। बहुत पावरफुल सरकार, पावरफुल प्रधानमंत्री, पावरफुल गृह मंत्री, स्वयंभू चाणक्य, ये तो बड़ा पावर की बात करते थे। उत्तर प्रदेश की हार की झंझनाहट, उसके झटके इतने तेज हैं कि आजकल नमस्ते भी नहीं हो रही है। राजनाथ सिंह को नमस्ते हो जाती है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और झूठ प्रकाश नड्डा, नमस्ते नहीं हो रही है किसी को। कर लो, दिखाओ अपनी पावर, दिखाओ अपनी ताकत। अगर सही बुद्धि होती तुम्हारे पास तो तुम दिखा पाते ताकत। उधार की बुद्धि लेके आए हो। ये बुद्धि उधार की कहां से आई है, ये मोदी ही जानते होंगे, शाह ही जानते होंगे। ऐसे आदमी के ऊपर मुझे लगता है टिप्पणी करना भी बेकार है। लेकिन सर उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना किसी का, उन्होंने नहीं तो कहा कि राहुल गांधी, तो फिर इस बात का विरोध क्यों? देखिए, अनुराग ठाकुर भी स्मृति ईरानी की परंपरा वाले हैं। तो अनुराग ठाकुर
जब राहुल गांधी सत्य की बात करते हैं, उदाहरण किसी का देते हैं, झटका नरेंद्र मोदी को लगता है, फिर क्यों खड़े हो जाते हैं अनुराग ठाकुर? राहुल गांधी बात किसी और की करते हैं, तर्क देकर के, झटका सीधे जाकर के अमित शाह की छाती में लगता है। अमित शाह खड़े होकर के स्पीकर से संरक्षण मांगने लगते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, हमको संरक्षित कीजिए, हमको संरक्षण दीजिए, अपने संरक्षण की भीख मांगने लगते हैं। ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी गालीबाजों को, गालीबाज परंपरा में पले बड़े लोगों को। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी मजबूती के साथ इस हिंदुस्तान के 90% आबादी के लिए जातीय जनगणना के रूप में आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जब जातीय जनगणना उस सदन में लागू होकर के रहेगी, इस देश में होकर के रहेगी, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, राहुल गांधी का अपमान करें, चाहे उनकी जाति का अपमान करें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन वो काम होकर के रहेगा। रही बात, अनुराग ठाकुर ने अपने घटियापन का परिचय, अपने बददिमाग का परिचय पहली बार नहीं दिया है, वो कई बार दे चुके हैं और सार्वजनिक मंचों से दे चुके हैं। और ऐसे ऐसे मंचों से उन्होंने अपने बददिमाग, उन्होंने उदाहरण दिया है जिस मंच पर कभी अमित शाह भी मौजूद होते थे गृह मंत्री के रूप में। तो जिसके आका, सुनिए, जिसके आका, जिसके पापा, जिसके चाचा सब एक ही श्रेणी के हों, तो ऐसे लोगों से आप संस्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। और सदन में खड़े होकर के किसी की जाति पूछना, यह सदन के खिलाफ है, सदन की गरिमा के खिलाफ है। स्पीकर ने भी बीच में टोका कि कोई भी किसी की जाति नहीं पूछ सकता। और अखिलेश यादव ने तो रगड़ दिया धर के, ऐसे रगड़ दिया धर के, पूछ के दिखाओ, क्यों नहीं पूछा दोबारा? तो अब इनको जो है लग रहा है कि पहले तो हम कुछ भी कहे जाते थे, माहौल हमारा बन जाता था, बोलने नहीं देते थे हम किसी को, मर्जी 10, 20, 100 निलंबित करा दिए सांसद। अब सामने आंख में आंख डाल करके मजबूत लोग बैठे हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग बैठे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग बैठे हैं, मजबूत लोग बैठे हैं, जो न सिर्फ आपके अंदर खौफ पैदा करने में सक्षम है, आपके अंदर डर पैदा करने के सक्षम है, बल्कि आपसे वो सवाल पूछने में सक्षम है जिनका जवाब आप अगले 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। लेकिन गोपाल जी, जिनकी जात नहीं वो जात की गणना की मांग कर रहे हैं, बात करते हैं, इस पर क्या राय है आपकी? किसकी जाति नहीं है? स्पष्ट तरीके से आप सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हूं। बोला है, देखिए, जिसकी जाति, जिसकी परंपरा का अनुमान खुद उसको नहीं है, वो किसी दूसरे की जाति पर सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की तरफ इशारा किया उन्होंने, और लगता क्या है, किया उन्होंने। राहुल गांधी की जाति, जो 140 करोड़ देशवासियों की जाति है, वो राहुल गांधी की जाति है। इस देश के किसानों की जो जाति है, वो राहुल गांधी की जाति है। इस देश के करोड़ों बेरोजगार भटकते युवाओं की जो जाति है, वो राहुल गांधी की जाति है। इस देश में करोड़ों की संख्या में जिनके साथ शोषण हुआ, जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जिन महिलाओं का, तो उनकी जो जाति है वो राहुल गांधी की जाति है। इस देश में उद्योग धंधे करने वाले छोटे छोटे लोग, जो उनकी जाति है, वही राहुल गांधी की जाति है। जो उस मोची की जाति है, जो सड़क के किनारे आंसू बहा बहा करके चप्पल सिलने का काम कर रहा था, जिसको राहुल गांधी हिम्मत देने के लिए पहुंचे थे, जो उस मोची की जाति है, वही राहुल गांधी की जाति है। सैकड़ों की संख्या में जो कुली, जो पायलट होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, उनकी जो जाति है वो राहुल गांधी की जाति है। अब ये बताएं, इनकी कौन सी जाति है? अंबानी वाली जाति इनकी जाति है? अडानी वाली जाति इनकी जाति है? कौन सी जाति है ये बताएं? देश की जाति, देश के लोगों की जो जाति, वो तो इनकी जाति नहीं है, न वो इनका खून है, न वो इनकी परंपरा है। देश के प्रति वफादारी की जगह गद्दारी जिसके खून में दौड़ रही हो, उसकी जाति क्या हो सकती है? आप पूछिएगा, हाँ, निहायती अनुराग ठाकुर से पूछिएगा आप कि कौन सी जाति है, आप बताइए। राहुल गांधी की जाति तो 140 करोड़ देशवासियों की जो जाति है वो है, और 140 करोड़ देशवासी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सबके हैं, हम राहुल गांधी के हैं। गोपाल जी, मैं इस पर टिप्पणी आपकी जरूर चाहूंगी। देखिए, बार बार राहुल गांधी को कभी उनकी जाति पूछ ली गई, जैसे आज, कभी उनसे ये पूछा जाता है कि जो बोलते हैं उसकी पर्ची कहाँ से आती है। राहुल गांधी को मालूम नहीं क्या बोलना है, क्या करना है। कभी उनको नियम कायदे कानून याद दिलाए जाते हैं, और कभी उनको नॉन सीरियस नेता का टैग दे दिया जाता है। देखिए, नॉन सीरियस, करती है। देखिए, नॉन सीरियस नेता, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी साबित हो चुके हैं। आजकल गूगल पे सर्च करो तो आता है नॉन सीरियस, दुनिया का सबसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी। ये शायद गूगल पे आज से आएगा, सर्च करके देखना।
रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का जगह जगह नाम लेना इनकी मजबूरी पड़ गई, क्योंकि इन्हें मालूम है राहुल गांधी का नाम लोगे तो दिखोगे, नहीं लोगे तो दिखोगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया राहुल गांधी को देखना चाहती है, दुनिया राहुल गांधी को सुनना चाहती है, दुनिया राहुल गांधी को अपनाना चाहती है। तो राहुल गांधी के ऊपर जितने कीचड़ उछाल सको, जितनी आलोचना कर सको, उल्टा सीधा बोल सको, तो तुम दिखोगे। और अनुराग ठाकुर को पर्ची कहां से आती है? आज तक संसद में खड़े होकर के 5 मिनट हिंदुस्तान के किसी भी एक गंभीर से गंभीर इश्यू पर उन्होंने चर्चा की हो, भाषण दिया हो, वक्तव्य दिया हो, बताओ आप मुझे, सिवाय बदतमीजी करने के अलावा, घटियापन दिखाने के अलावा, अपने वो आरएसएस वाले नफरती जो परित वहां उनको सिखाया जाता है उसका परिचय देने के अलावा कुछ बताया हो तो बता दो आप। नहीं बताया, बता भी नहीं सकते वो। तो राहुल गांधी को बीच में लाना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, उनको गाली देना, उनके साथ बदतमीजी करना, उनकी बदनामी करना, यह इनकी परंपरा है। लेकिन राहुल गांधी की परंपरा है कि वो नफरत का जवाब, बदतमीजी का जवाब, कमीनेपन का जवाब प्रेम से देते हैं, मोहब्बत से देते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया, कोई माफी की उम्मीद नहीं है और हम करते भी नहीं है। आप जितनी इंसल्ट कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन राहुल गांधी का काम है हिंदुस्तान में 90% लोग जो चाहते हैं जातीय जनगणना हो, तो जातीय जनगणना हो करके रहेगी। ये राहुल गांधी का काम है, राहुल गांधी करके रहेंगे। ठीक है सर, सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। क्या लगता है क्या संसद के अंदर नेता विपक्ष का अपमान हुआ है और उनको गाली दी गई है? न केवल नेता विपक्ष का अपमान हुआ है, बल्कि संसद का अपमान हुआ है। संसद की मर्यादा को तार तार किया गया है। स्पीकर की उपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष को गाली दी गई है, उनकी जाति पर कीचड़ उछाला गया है, और यह काम किसी और ने नहीं किया। कभी जो मंत्री होते थे, जिनका होना तो प्रमोशन चाहिए था, लेकिन उनके घटियापने के कारण मंत्री पद का जो है डिमोशन कर दिया गया, और आज उस संसद से निलंबित किया जाना चाहिए। और यह कार्रवाई स्पीकर के मद्देनजर हुई है, गाली देने की, बदतमीजी करने की, जाति पर कीचड़ उछालने की। स्पीकर को तत्काल प्रभाव में एक्शन लेना चाहिए, सदन से बाहर करना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए राहुल गांधी का बिना नाम लिए ही अगर संसद के अंदर उनकी जाति पूछ ली गई है तो कितना सही और कितना गलत है, आप हमसे साझा कीजिएगा। अपनी राय हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करना, क्योंकि राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको गाली दी गई है, वो भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से। अब आपकी राय क्या, हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।